हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन लेवल से कर रहे होंगे। साथियों, आज का ये हमारा सेशन मैथ के रिगार्डिंग होने वाला है। आज के इस सेशन में हम मैथ के रिगार्डिंग बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम त्रिकोणमिति का एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति रेशियो हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि हम त्रिकोणमिति का किसी भी कोई सा भी चैप्टर हो। जैसे हम बोल सकते हैं त्रिकोणमिति, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति इक्वेशन। इन पांचों की छाओ चैप्टर में इसका जरूरत पड़ता है त्रिकोणमिति अनुपात का, जिसको हम लर्न कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, आपको इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए पहले तो आपको बस ये पता होना चाहिए कुछ त्रिकोणमिति अनुपात दिए हैं। जैसे यहाँ पे साइन दिया है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश का वैल्यू 1/कड़ी में 2, साइन 60 अंश की वैल्यू कड़ी में 3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। आपको बस इस छह त्रिकोणमिति अनुपात में से बस आपको साइन का याद करना है। इसकी सहायता से आप बाकी के पांचों का भी निकाल सकते हैं। तो आइए ट्रिक को देखते हैं कि कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, जिसको आपको लर्न करना है। पहले कास बराबर होता है, साइन का बस याद कर लेंगे आप दोस्तों, तो उससे कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक पांचों का भी निकाल सकते हैं। तो पहले कुछ फार्मूला पहले बता रहा हूँ, उसको आप पहले लर्न कर लेना। टैन बराबर होता है साइन बटा कॉस। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। बस आपको इतने त्रिकोणमिति अनुपात याद करना है, जिससे कि आप छहों के छहों त्रिकोणमिति अनुपात का आप वैल्यू याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/कड़ी में 2, साइन 60 अंश की वैल्यू कड़ी में 3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। दोस्तों, जो साइन का है, साइन का सेम उल्टा कॉस का होता है। तो कास 0 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जो साइन 90 डिग्री का है वो कास 0 डिग्री का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। कॉस 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 60 का वैल्यू है वो कास 30 का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कड़ी में 3/2। और जो साइन 45 का है सेम कास 45 का भी होता है, तो यहाँ पे होता है 1/2, 1/कड़ी में 2 है, तो इसका भी हो जाएगा 1/कड़ी में 2। जो साइन 60 का वैल्यू है वो कास 30 का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे दिया कड़ी में 3/2, तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 1/2। जो साइन 90 अंश की वैल्यू है वो कॉस 0 अंश की वो कॉस जो साइन 0 अंश की वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा। तो साइन 0 अंश का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे कास 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। 2 का तो आपका हो गया। साइन को जो है साइन का है, जो कि आपको पहले से याद करना है, जिससे कि अदर पाँच का भी आप निकाल सकें। तो साइन का आप देख लीजिए फिर से। साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/कड़ी में 2, साइन 60 अंश की वैल्यू कड़ी में 3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। सेम कास कास का भी देख लेते हैं। तो कास का साइन का जो भी उल्टा किया उसका निकल गया। साइन 0 अंश का 0 है, तो कास 0 अंश का मान 1 हो गया। जो साइन 90 का है वो कास 0 का हो जाएगा। इसी तरह से अगला का भी देख लेते हैं टैन का। कुछ देर पहले अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो आपके साइन के वैल्यू का पता चल गया, कास की वैल्यू का पता चल गया, तो साइन बटा टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कास। तो आप प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पे दिया टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टैन 0 अंश की वैल्यू निकालनी है आपको। तो टैन 0 अंश की वैल्यू के लिए ये साइन 0 अंश की वैल्यू है, ये कॉस 0 अंश की वैल्यू है। तो आपको लिखेंगे टैन थीटा बराबर क्या है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन 0 अंश की वैल्यू क्या है, साइन 0 अंश की वैल्यू है 0,
यहाँ पे 0 लिख देंगे। और साइन और कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। सूत्र अभी दिया, फार्मूला दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉस 0 अंश की वैल्यू साइन 0 अंश की वैल्यू 0 और कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या हो गया 1। तो एक से किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो उसका क्या आता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से 30 का भी देख लेते हैं, tan 30 का भी। तो tan 30 के लिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बटे में कड़ी में 3/2। इधर 2 से 2 कट जाएगा, बढ़ जाएगा 1 में कड़ी में 3। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/कड़ी में 3। इसी तरह से tan 45 का भी देख लेते हैं। tan 45 का तो होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दोस्तों आपको tan का जो फार्मूला है वो याद कर लेना है आपको। तो इसी तरह tan का भी देख लेते हैं। tan किसका देखना है, tan 45 डिग्री का देखना है। तो इसके लिए सूत्र क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन 45 अंश का वैल्यू जो है और जो कॉस 45 अंश का वैल्यू है वो रख देंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिया है ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/कड़ी में 2 भागा 1/कड़ी में, ये सेम है तो ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1। तो tan 45 अंश की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से tan 60 का भी देख लेते हैं। तो ये थोड़ा इधर कर लेता हूँ। तो sin 60 के लिए क्या tan 60 के लिए tan बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे साइन 60 का जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, उसके बटे में कॉस 60 का जो वैल्यू है वो उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कड़ी में 3/2 जो कि साइन 60 की वैल्यू है, और इसके बटे में लिख देते हैं 1/2 जो कि कॉस 60 की वैल्यू है। इधर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा कड़ी में 3। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी कड़ी में 3। tan 90 डिग्री का भी देख लेते हैं। तो tan 90 डिग्री के लिए tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देख लीजिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0। तो 0 से किसी भी संख्या में वो क्या डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरह से दोस्तों कॉट का भी देख लेना है। तो कॉट का क्या होता है कॉट थीटा बराबर, इधर आपको फार्मूला बताया था जो कि आपको लर्न कर लेना है, तभी आप ये ट्रिक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या दिया है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो कॉट 0 अंश की वैल्यू पहले निकालते हैं 0 डिग्री की। तो कॉट 0 डिग्री के लिए कॉट बराबर क्या है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो आपको देखना है साइन 0 अंश की वैल्यू क्या है और कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या है। तो इधर आप देख सकते हैं साइन 0 अंश की वैल्यू है 0 और कॉस 0 अंश की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे क्या दिया कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, tan थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर उसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या है कॉस 0 अंश की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और साइन 0 अंश की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान आता है अनंत। तो यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी। दोस्तों पहले ही बताया था साइन का उल्टा कॉस होता है, इसी तरह से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट का आ जाएगा। तो यहाँ पे tan 0 अंश की वैल्यू 0 है तो कॉट 0 अंश की वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 है तो कॉट 30 अंश का मान क्या होगा कड़ी में 3 होगा। और यहाँ पर tan 45 और कॉट 45 दोनों का सेम होता है तो यहाँ पे 1 हो गया। अगर यहाँ पे tan 60 अंश का वैल्यू कड़ी में 3 है तो यहाँ पे कॉट 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/कड़ी में 3। और यहाँ पे tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह से tan का भी हो गया कॉट का भी होगा। इसी तरह से सेक का भी निकालना सीख लेते हैं। तो सेक के लिए और कोसेक के लिए आपको सूत्र बताया था दोस्तों। यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या है 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर है 1/साइन थीटा। तो देख लेते हैं
सेक थीटा के लिए 1/cos थीटा लिखेंगे। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो सेक 0 अंश की वैल्यू निकालने के लिए cos 0 अंश की वैल्यू देख लेते हैं। तो cos 0 अंश की वैल्यू क्या है दोस्तों, cos 0 अंश की वैल्यू 1 है। तो सूत्र क्या है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1/1 लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ पे सेक 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से सेक 30 का भी देख लेते हैं। तो सेक 30 के लिए वो 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे बटा में। cos 30 अंश की वैल्यू क्या है, cos 30 अंश का वैल्यू है कड़ी में 3/2। तो इधर लिख देंगे कड़ी में 3/2, तो हो जाएगा दोस्तों 2/3। तो इसका मान हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, कोट सेक 30 का मान हो जाएगा 2/3। वैसे कोट 45 सेक 45 का भी देख लेते हैं। सेक 45 के लिए यहाँ पे सेक बराबर दोस्तों आपको फार्मूला लर्न कर लेना है 1/cos थीटा, जो कि अभी यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। पहले भी लिखवाया था, अब नोट डाउन कर लिए हो तो अच्छा है। तो फिर देख लेते हैं, सेक 45 की वैल्यू निकालनी है। तो सेक 45 की वैल्यू निकालने के लिए 1/cos लिखेंगे। तो 1/cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/2। 1/2। तो यहाँ पे पलट के ऊपर हो जाएगा और नीचे का नीचे आ जाता है, तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। सेक 45 अंश का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 2। इसी तरह से सेक 60 का भी देख लेते हैं। तो सेक 60 का निकालने के लिए 1/cos करना है। तो यहाँ पे 1/cos कर लेते हैं। cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2। 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2, पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2। इसी तरह से सेक 90 का भी देख लेते हैं। सेक 90 के लिए 1/0, इसका हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/0 यानी 0 से किसी भी संख्या भाग देते हैं तो उसका मान आता है इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से दोस्तों जो सेक आया है को उसका उल्टा कर देंगे, तो जस्ट उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा। तो यहाँ पे सेक 0 अंश का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कोसेक 0 अंश का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। यहाँ पे सेक 30 अंश का मान क्या है 2/3, तो यहाँ पे कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे सेक 45 का वैल्यू क्या है 2, तो कोसेक 45 का भी मान होगा 2। और यहाँ पे सेक 60 का मान है 2, तो यहाँ पे कोसेक 60 का मान होगा 2/3। यहाँ पे सेक 90 का डिग्री से 90 डिग्री का मान है इन्फिनिटी, यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री का मान होगा 1। आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपको ये ट्रिक भी समझने में आई होगी और आपको ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रिक की वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।